हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये रात का टाइम है, मैं शाम के टाइम मतलब खाना बना रही हूँ रात का। तो खाने में बना रही हूँ दाल, जो साउथ मसूर की दाल होती है वो बना रही हूँ मैं। तो उसको छौंकने जा रही हूँ दाल के लिए। आटा मैं लगा कर रख दिया है। बेटा अपना कुछ काम करने को दे दो, अपना काम कर रहा है अपना बैठ के आराम से। और मैं बस यहीं बैठ के उनको गरम गरम खाना दे दूँगी, इसलिए और रोक रखा क्योंकि नीचे चला जाता है, फिर उसको आवाज़ देनी पड़ती है, जल्दी आरब चिल्लाना पड़ता है। तो मैं वही देख रही हूँ क्या कर रहे हो तुम। वही उनको देख भी रही हूँ और काम भी अपना करती रहती हूँ। यहाँ बैठे रहते हैं तो बच्चे ही तो सही रहता है, सामने बच्चे हैं। और बाकी अपने अभी कुछ दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं गया था, तो कुछ काम था हो जाता है डिले। और बस बाकी और ये कुछ मुझको बता रहा था, आया था तो चूहा था, कोई चूहा नीचे, तो वो बता रहा था उसके बारे में। तो बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अच्छा लगता है, मेरे मन लगा रहता है बच्चे रहते हैं तो। वरना अकेले तो टाइम भी पास नहीं हो। और फिर चलिए फिर जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ मैं। और ये बेटी आ गई थी मेरी, बेटी से मैंने दूध मंगाया था ना, रात को दूध आता है, दूध और नाश्ता वगैरह लेकर आई थी वो। तो वो वही सब सामान रख रही है, अपनी जगह पर रख देगी वो। और मुझसे कह रही थी सारा सामान जो भी लेकर आए हो देखो चेक करो, और दूध रख देगी। सुबह के लिए नाश्ता मतलब बच्चों का मैं अभी मंगा लेती हूँ, फिर सुबह के लिए जल्दी होती है क्या क्या मंगाओ। तो बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए, तो ये अपना मैं पहले ही मंगा कर रख लेती हूँ। उसके पापा भी ले आते हैं, और जैसे नहीं होता तो फिर मैं मंगा लेती हूँ, अपने मंगा कर रख लेती हूँ। और वैसे उसके पापा मतलब ला के रख देते हैं बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, वो रखी रहती हैं घर में। और बच्चे बाकी सब बच्चे को देख भी रही हूँ, बच्चे मतलब लड़ने ना लगे झगड़ा। और ये जी में आ गई ना, तब से बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं, उसको भी परेशान कर जाते हैं। तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि वो भी छोटी है, तो इस वजह से बच्चे उसी के चक्कर में ज़्यादा लगे रहते हैं। अब मैंने दाल छोंक दी थी इधर, तो मुझे रोटी सेकने लगी थी। मैंने कहा चलो रोटी सेक देती हूँ फटाफट, ये बच्चे भी खाते रहेंगे और नीचे भी भेज दूँगी। तो मेरी आदत है मैं यहीं पर ना बच्चों को यहीं बैठा के यहीं सामने खिलाती हूँ। और आरस से भी बोल दिया मैंने, अब अपने आप खाया करो बेटा खाना, तो वो अपने आप खाने लगा है खाना धीरे धीरे। तो क्योंकि फिर मैं एक गरम गरम देती रहती हूँ, वो खाते रहते हैं यहीं बैठ के। तो बच्चों को दूँगी, प्लेट लगाऊँगी, पहले भगवान जी के लिए दूँगी मैं, और उसके बाद फिर नीचे मतलब बच्चों को दूँगी और फिर मैं नीचे भेज दूँगी खाना फटाफट। तो वही है, मैं जल्दी रोटी बनाऊँगी फिर सबके लिए भेजूँगी। और भगवान जी के लिए ना मैं दाल मैंने पहले ही छोंक दी थी, थोड़ी सी निकाल ली थी उनके लिए, तो उनके लिए मैंने हींग जीरे से ऐसी छोंक दी थी। और साथ में मक्खन रख दूँगी, क्योंकि मक्खन जब मैं दूध वो निकालती हूँ ना, मलाई वगैरह घी निकालती हूँ, तो मैं मक्खन निकाल लेती हूँ उनके लिए, थोड़ा सा बचा ली, क्योंकि उनके लिए मक्खन ज़रूरी होता है। तो मेरी बेटी वही खाना देगी भगवान जी के लिए, मैं सेक रही हूँ। तो वही पूछी थी मम्मी ये, मैंने कहा हाँ यही मक्खन है। तो वो भगवान जी के लिए प्लेट लगा रही है, और फिर उसके बाद फिर उन दोनों को प्लेट लगा के मैं यहीं रख दूँगी मैं। और खाना खाते ना बीच में नीचे भाग गए थे, तो फिर उनको नीचे बुला के लाना पड़ा था। वो पास में ना गणेश जी भगवान जी रखे गए हैं ना गणेश चतुर्थी उस पर, तो प्रसाद अच्छा, तो बेटी प्रसाद तो उसके पीछे पीछे ही भाग गया था। फिर मैं रोटी रोक कर मतलब उसको पकड़ के लाई थी, फिर इनको खाना खिलाया मैंने इन दोनों के लिए, फिर नीचे ही भेजा। और फिर मतलब वही अब ये भगवान जी को खाना दे देगी, उसके बाद फिर ये भी खाएगी बैठ के।
तो ये भाई मैं नीचे आई तो मैं इससे बोली थी नीचे मत जाओ तुम भी खाना शुरू करो। फिर मैं नीचे भेजी सबके लिए, क्योंकि गर्म गर्म खाते रहते हैं तो ठीक रहता है, फिर पता भी रहता है। तो अगर हम ज़्यादा भी खाए तो सही बताऊँ तो, और अच्छा रहता है, सही है ना। और फिर ठंडी रोटी खपती भी नहीं है, क्योंकि वही है, क्योंकि सुबह तो बच्चे वैसे ही लेके जाते हैं, ठंडा ही खाते हैंगे, सुबह जल्दी जाते हैं। तो कम से कम एक टाइम तो गर्म गर्म खाए लें बेचारे। और दोपहर में वैसे मैं गर्म ही सेकती हूँ, बच्चे आते हैं तो उनको दोपहर में भी गर्म सेक देती हूँ मैं, क्योंकि टाइम लगता है कोई सेकने में। तो जल्दी रोटी बनाती हूँ, फिर खिलाती हूँ सबके लिए। सबने खाना खा लिया है, ये मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ मैं। तो ये ना सबने खा लिया, मैं आराम से बैठ के फिर मैं भी खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा पहले चलो खाना पीना मतलब बर्तन वगैरह धो देती हूँ, फिर यानी कि फिर एक प्लेट आ जाएगी ना, उसमें टाइम नहीं लगता धोने में। तो मैंने कहा चलो पहले चलिए ली बर्तन धो के, और किचन वगैरह मैंने सब समेट दी है। दूध भी मैंने गर्म कर लिया है इतनी देर में, दूध सब गर्म हो चुका है, मतलब सारा ही काम हो चुका है बस मेरा। बस ठंडा हो जाएगा तो बच्चों को दूध दूँगी, और फिर मैं आराम से खाना खाऊंगी, टीवी देखकर आराम से, टीवी देखकर बैठ के अपने आराम से। क्योंकि फिर एक प्लेट रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं रहती। मैंने कहा बहुत सारे बर्तन है, पहले इनको धो देती हूँ, क्योंकि फिर चढ़ते रहते हैं, फिर वही जल्दी खाना खाओ। तो फिर वही है, फिर इससे जल्दी खाना खाया नहीं, मतलब खाना खाओ तो आराम से बैठ के खाना अच्छा लगता है। तो वही है, तो अब मैं बर्तन धो दूँगी जल्दी से, फिर अपने खाना खाऊँगी। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, बात हो चुकी है, अभी तो वहीं है, ऑफिस में ही है अभी तो। और वो जब आएंगे तो उनसे पूछ लूँगी, क्योंकि वो खाना कभी कभी खाते हैं वो, इसलिए वो आएंगे तो फिर मैं एक दो रोटी मुश्किल से खाते हैं, तो मैं तभी डाल दूँगी एकदम से, कोई टाइम नहीं लगेगा डालने में। और बाकी सब मेरा काम हो गया। मैं सुबह की तैयारी करके रखूँगी, सुबह के लिए ना गोभी आलू बनाऊँगी, तो मैं वही काट के रख दूँगी। गोभी वगैरह अच्छी तरह से देख कर रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर ना सुबह के लिए ढूंढ काटो, उसमें टाइम लगता है, आलू छीलते टाइम लगता है, इतनी गोभी भी काटने में टाइम लगता है, उसको देख के अच्छी तरह से काटनी पड़ती है। तो वही है, तो मैं थोड़ा सा काम रात को ही करके रख देती हूँ अपना, और बाकी तो सारे किचन वगैरह सब कुछ रात को ही समेट देती हूँ, ताकि सुबह के लिए कुछ ना एकदम साफ़ मिलता है। आके जब एकदम उठो तो बस वही झाड़ू पोछा करो एकदम से, और नहा लो एकदम से, और फिर अपने पूजा पाठ करके अपने किचन में लग जाओ सीधे, सब कुछ साफ़ होता है एकदम से, कोई इतना वो नहीं होता। तो भाई इसलिए मैं रात को ही सारा एक चम्मच भी नहीं छोड़ती, मेरी आदत है, सभी कुछ रात को ही धो धा कर रखती हूँ, सब कुछ सब अच्छी तरीके से। अब मैं बस खाना खा के और फिर उसको भी धो के रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने गोभी वोभी जो मेरी काटनी है वो भी काट के रख दूँगी मैं अच्छी तरीके से। और फिर थोड़ा अपने बेटे को लेके बैठूँगी पढ़ाई के लिए, उसको देखती हूँ, पढ़ाऊँगी उसके लिए थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ, क्योंकि सबने खाना खा लिया है, काम भी सारा हो चुका है मेरा। तो मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ बैठ के आराम से। तो वही सारी मतलब सारे ही काम हो चुका, कुछ नहीं बचा है, बस अब खाना खा के अपनी गोभी वगैरह जो मैं बता रही थी वही काटूँगी मैं बैठ के आराम से, सारा समेट चुका है। तो अपने लिए मैं खाना खाऊँगी बैठ के, अब ऐसा अच्छा लगता है, सारा काम हो जाए ना फिर खाना पीना अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए आकर। और देखिए मेरी प्लेट लग चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए आके, मैं आपसे यही बोल रही थी। तो चलिए खाना खा। और ये अगला दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन, आज का दिन है ये, आज ही मेरी वीडियो जाएगी ये वाली, मतलब तो आज का दिन है ये। तो मतलब हस्बैंड में तो सुबह थोड़ा लेट हो गई थी ना मैं, तो क्योंकि हस्बैंड रात बहुत लेट आए थे, तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी से उठ के झाड़ू लगा के और नहा के पूजा कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ मंदिर रूम में मैंने पोछा लगा दिया था,
बस। और बाकी मैंने कहीं नहीं लगाए थे, मैंने कहा बाद में लगाऊंगी क्योंकि फिर खाने पीना लेट हो जाता है, क्योंकि तो कुछ सभी जाते हैं, देवर नंद बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, बस बेटे की छुट्टी थी क्योंकि बेटे के पीटीएम है आज, तो इस वजह से। बाकी हस्बैंड भी आज जल्दी गए थे, वो भी सुबह चले गए थे 8:30 8:30 तक चले गए थे वो भी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी जाना था। तो मैंने कहा चलो बाद में करूँगी बाकी सारी चीज़ें, मैंने कहा पहले चलो वो खाना पीना बना देती हूँ पहले। और इसी वजह से मैं ना फिर झाड़ू मतलब पोछा तो मैं लगाती मेरी आदत है, लेकिन वही ना मैंने कहा चलो लेके पोछा लगाए हुआ थोड़ा अच्छा लगता, तो मैंने कहा पोछा लगाऊंगी। और झाड़ू तो मैं लगाती हूँ ज़रूर बाद में दोबारा से, मेरी आदत है, सब चले जाते हैं तो इस वजह से। और मंदिर वाले रूम में ना मैं हाथों से ही पोछा लगाती हूँ, मतलब वैसे सब मैं हाथों से ही लगाती हूँ मैं, लेकिन आज पता है नहा ली हूँ ना, इस वजह से फिर वही ना फिर घुटनों के बल कपड़े पे, तो आज मैं ना वाइपर से लगाऊंगी। और वाइपर से वैसे ही मैं बेड के नीचे जो हाथ नहीं जाता ना, इसमें वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ मैं, क्योंकि फिर ना उसके नीचे हाथ नहीं जाता बेड के अंदर तक, इस वजह से। और तो इस वजह से जल्दी जल्दी। और मेरी पोछे की बाल्टी मेरी अलग ही रहती है मेरी तो तो ये पोछे की बाल्टी है मेरी, हाथ धो के बोलो कैसी है, इसलिए बता दे रही हूँ पहले, ये पोछे की बाल्टी है। तो इसमें फ़िनाइल डालूंगी और डिटॉल, मेरी आदत है ये दोनों चीज़ ज़रूर डालती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा वो जब से जी में आ गई थोड़ा सा थोड़ा रहता है, क्योंकि बच्चे बच्चे वैसे नीचे खाते नहीं है ना, फिर भी डिटॉल डाल के लगा दो थोड़ा सही रहता है, तो मेरी दोनों चीज़ डालती हूँ मैं। और मैं पहले तो मंदिर वाले रूम में भी मैं लगा दूँगी, मैंने कहा चलो जब लगाई तो मंदिर वाले रूम में भी क्या चेकूँ उसको, उसमें भी लगा दूँगी, तो मैं उसमें हाथों से ही पोछा लगाऊंगी मैं। और बाकी जब मैं सब में लगाऊंगी तो वाइपर से लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि बेड वेड के नीचे हाथ वाथ नहीं पहुँचता ना, इस वजह से तो मैं वो वाइपर से ही लगाती हूँ, अंदर तक पहुँच जाता है उससे हाथ मेरा। और बेटा अपने लगा हुआ है टीवी देख, मैंने कहा बेड पे बैठे रहना, नीचे मत उतरना। और क्योंकि वरना इधर उधर भागता है रोड बोर्ड पे इधर उधर, क्योंकि मेन रोड पे घर है, कभी सामने भाग जाएगा अपने ताऊ जी के पास, कभी कहीं। तो आज बच्चे भी नहीं, तो इस वजह से शांत से अपने लगा हुआ ड्राइंग बना रहा है, टीवी चला दिया, टीवी देख रहा है। तो मैंने कहा ऊपर ही बैठे रहो तुम। और जिमी को मैंने बाहर बांध दिया है, क्योंकि मैं पोछा लगा रही हूँ तो पोछा लगा उसको बांध देती हूँ मैं, वैसे वो बंदना नहीं चाहती है, भों भों करे जा रही है वो, तो इस वजह से। तो मैंने कहा और उसको ना सामने वो अकेले नहीं रह पाती, क्योंकि जब से आई वो साथ में थी, लेकिन अब मैं थोड़ी हो गई ना, पोछा जरा घूमने लगती है सब में एकदम से, तो इस वजह से मैं पोछा लगाते ना उसको बांध देती हूँ, और सूख जाएगा तो उसको मैं खोल दूँगी फिर मैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा काम में लेट हो गया, तो फिर मैंने काम तो ऐसा कुछ लेट हो, खाली पोछा लगाना था, खाना पीना तो बन ही गया था, और कोई ऐसा काम नहीं है मेरा। सिर्फ पोछा लगाऊंगी, फिर आराम से बैठ के अपनी चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, और फिर आराम से अपना लेटूंगी बैठूँगी, जो भी मुझे करना होगा अपना करूँगी, लेटूंगी के बच्चे को आरा को थोड़ा पढ़ाऊँगी, इसको काम दूँगी। और आज पीटीएम है, स्कूल में भी जाना है मुझे पीटीएम के, तो इसे जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर इसको रेडी भी करके फिर हम जाएंगे पीटीएम में, स्कूल में जाना है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी और कर रही हूँ काम। और चाय तो जरूर पीऊँगी मेरी आदत, क्योंकि एक चाय मेरी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि मेरी एक चाय मेरी हो चुकी है सुबह की, और मैं दोबारा चाय पीऊँगी इस वजह से। तो अगर मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ तो यहाँ पे मैं ना ऐसे ही बैठ बैठ के लगाती हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं ना कपड़े वपड़े में गंदे होंगे, फिर दोबारा से मन नहीं करता। और वैसे तो मैं स्कूल जाऊँगी तो वो कपड़े चेंज करूँगी मैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से, अब वाइपर से फटाफट लग जाता है पोछा एकदम से, तो धोती रहूँगी बार बार इस वजह से। और मंदिर रूम में तो वाइपर नहीं ले गई थी, क्योंकि वॉशरूम वगैरह में रहता है ना, इस वजह से, तो वहाँ पर मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो चलिए फिर जल्दी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट से, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका मेरे चैनल राधे राधे गुरु ब्लॉग चैनल पर। तो अभी मैं क्या कहते हैं, वैसे सुबह मैं झाड़ू लगा ली थी, पोछा नहीं लगा पाई थी आज मैं, तो मैंने अब लगाया है, क्योंकि रात हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, इस वजह से। फिर मैं सुबह से नहा के, मेरी आदत है मैं खाना पीना नहा कर ही बनाती हूँ, तो इस वजह से तो मैंने अब लगाया है। बेटे की आज छुट्टी है, उसका पीटीएम है, तो वहाँ भी जाना है, तो इसलिए। और हस्बैंड, बाकी मेरी बेटी जा चुकी है, और मैंने कहा चलो अब चाय पी लीजिए। वैसे एक बार मेरे स्कूल चाय हो चुकी है, कि दोबारा से मुझे चाय बना दीजिए। फ़ोन कैसा था, तो मैंने कहा एक बार चाय पी लूँगी, मेरी आदत है, काम में कुछ भी करती हूँ, कहीं से आती हूँ कुछ भी, मैं चाय पीने की आदत है, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ।
तो मैंने कहा चाय पीते हैं, बेटा टीवी देख रहा है। देखिए उसको मैं थोड़ा तैयार करूँगी, पीटे में लेके जाऊँगी इसको स्कूल में, पीटे में ना, तो वहाँ जाना है। और जिमी को बांध देती हूँ क्योंकि उसका नाम जिमी है, तो उसको बांध देती हूँ। लेकिन जब झाड़ू पोछा करती हूँ तो वो बंदना ही नहीं चाहती है। हाँ, उसकी आदत ऐसी है कि वो खुली रहना चाहती है, तो वो बंदना ही नहीं चाहती है। लेकिन झाड़ू पोछा करते मैं उसको बांध देती हूँ, मैं कहती हूँ घूमेगी, थोड़ा सा वो होता है ना, इस वजह से। और सुबह को उसको छत पर छोड़ देती हूँ, जब से उठूँगी उसको छत पर छोड़ आती हूँ, उसको छत पर घूमती रहती है, ये मेरी आदत है। हाँ, तो अब उसको बांध दिया तो वो भौंके जा रही है, मतलब मुझे खोलो, तो उसको आदत नहीं ना बंधने की, इस वजह से। हाँ, तो मैंने कहा नहीं थोड़ी देर बंद क्योंकि सूख जाएगा, उसके बाद उसको खोल दूँगी, फिर वो आराम से कमरे में बैठ जाएगी, फिर बैठी रहेगी वहीं पर ही। और बीच में मेरी क्या कहते हैं नहीं जा पाए थे मेरे ब्लॉग, तो कुछ काम था इस वजह से नहीं जा पाए थे मेरे, हो जाता है बीच बीच में गैप हो जाता है थोड़ा सा, तो कोई नहीं। और गर्मी हो रही, ऊपर लगा से गर्मी हो रही है। अब मैं अंदर फिर चाय पीऊँगी आराम से अपनी, उसके बाद अपने बेटे को फिर मैं पीटे में लेके जाऊँगी मैं। चलिए फिर, यही तो मेरा छोटा सा ब्लॉग मेरा आज का। और आज क्या है, आज है शुक्रवार, हाँ शुक्रवार है। हाँ, और तो बेटी के तो पेपर चल रहे हैं, तो जल्दी आई थी वो तो बाकी सब। चलिए फिर अब वीडियो को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मुझे पीटे में भी जाना है, तो जल्दी हो रही है थोड़ी सी मुझे। और चाय पी के उसको तैयार कर, उसे नहला दिया है, उसे नहा लिया है, सिर्फ उसको ड्रेस बनानी है बस। और देखो वो भौंक रही है, आपको पता नहीं आवाज़ जा रही है, वो बाहर उसके बांध दिया मैंने बाहर, तो वो भौंक, उसको खोलती हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो बोलती रही। दिखाती हूँ कैसे बांध रखा हूँ मैं इसके लिए, शांत हो जाती है, उसको जब भौंकती शांत हो जाती है। मैं दिखाती हूँ, देख रही हूँ उसको। ये बंधना नहीं चाहती बिल्कुल भी, इसकी आदत पड़ गई खुले रहने की, तो ये खुली रहना चाहती है, और कोई नहीं देख रही हूँ उसको। अब इसको खोल दूँगी, सब में पोछा लगा दिया ना मैंने, यहाँ से वहाँ तक बाल्टी वगैरह सब साफ कर दिए, तो देखो बोलना शुरू होगा उसका, उसके पास जाओ और बस यही गलती को स्टार्ट होगी। क्या हुआ, अरे डर जाती है ना, तो जब जाओ उसको मतलब अकेले नहीं रह सकती, उसकी आदत बन चुकी है, वो अकेले नहीं रह पाती, बस यही उसकी आदत है। उसको साथ में चलो, सामने कोई ना कुछ करके डरती है, अगर अकेले हो तो वो थोड़ा डरने लगती है, तो वो साथ में ही रहना चाहती है। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और क्योंकि जल्दी भी हो रही है ना थोड़ी सी मुझे, हाँ, तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, कल का भी है इसमें, आज का भी है। आज शुक्रवार है, कल गुरुवार था, वो सबको पता था शुक्रवार, कल गुरुवार ही होगा, और कल शनिवार होगा। हाँ, तो चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।